नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम क्लास 11वीं हिंदी दिगंत भाग 1 के चैप्टर एक पूस की रात के लेखक मुंशी प्रेमचंद के लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे। पूस की रात की पूरी कहानी कार्टून एनिमेशन के माध्यम से ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया है कार्टून एनिमेशन के द्वारा, ताकि एक ही बार में आपको पूरी कहानी याद हो सके। तो चलिए पूस की रात के लेखक मुंशी प्रेमचंद के लेखक परिचय की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके पिताजी का नाम अजायब लाल एवं माता का नाम आनंदी देवी था। 2 अक्टूबर 1936 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनके जीवन परिचय की जहां तक बात करें, आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। युग के प्रभाव ने उनको हिंदी की ओर आकृष्ट किया। प्रेमचंद जी ने कुछ पत्रों का संपादन भी किया। उन्होंने सरस्वती प्रेम के नाम से अपनी प्रकाशन संस्था भी स्थापित की। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रथम कथाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जन जीवन से जोड़ा। उन्होंने अपने कथा साहित्य को जन जीवन के चित्रण द्वारा सजीव बना दिया है। यह जीवन भर आर्थिक अभाव के विषम चक्की में पिसते रहे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक वैषम्य को बड़ी निकटता से देखा था। यही कारण है कि जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण उनके उपन्यासों एवं कहानियों में उपलब्ध होता है। जीवन में निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर हो रहा था। देशभक्ति ज्वाहान के पथ पर चलने के कारण उनके ऊपर सरकार का आतंक भी छाया रहता था। पर प्रेमचंद जी एक माहमी सैनिक के समान अपने पथ पर बढ़ते रहे। उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा। ये बम्बई मुंबई में पटकथा लेखक जिनके रूप में अधिक समय तक कार्य नहीं कर सके, क्योंकि वहां उन्हें फिल्म निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लिखना पड़ता था। उन्हें स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर था। जहां तक प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताओं का सवाल है, प्रेमचंद जी प्रमुख रूप से कथाकार थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह जन जीवन का मुंह बोलता चित्र है। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कलाकार थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, पर निधन, पीड़ित एवं पिछड़े हुए वर्ग के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी। उन्होंने शोषक एवं शोषित दोनों वर्गों का विशद चित्रण किया। ग्राम्य जीवन के चित्रण में तो प्रेमचंद जी ने कमाल ही कर दिया है। उनकी कफन, गोदान, पूस की रात आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह की आवाज उठाती है। इनके कई उपन्यास हैं, जिनमें से वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प निर्मला, प्रतिया, गबन, कर्मभूमि, माला नमन सूत्र जो कि अपूर्ण रह गई थी, प्रमुख है इनके कहानी संग्रह की। जहां तक बात है, प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद ने कई नाटक भी लिखे, करवला, संग्राम और प्रेम की चंदी। इनका निबंध संग्रह कुछ विचार बहुत प्रसिद्ध है। जहां तक प्रेमचंद की भाषागत विशेषताओं का सवाल है, प्रेमचंद जी का संपूर्ण साहित्य समाज सुधार एवं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। उनकी भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। उर्दू शब्दों की स्वच्छता तथा संस्कृत की भावमयी स्निग्ध पदावली ने भाषा को आकर्षक, सरल एवं प्रभावशाली बना दिया है। यही कारण है कि आम जनता और रुचि संपन्न साहित्यकारों दोनों ने उनके साहित्य का स्वागत किया। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, जिसमें हमने मुंशी प्रेमचंद के लेखक परिचय के बारे में जाना है। इसका कहानी वाला पार्ट पहले ही हमने कार्टून एनिमेशन के द्वारा इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप चाहे तो जाकर उसे देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी बोर्ड की तैयारी को आसान बनाने के लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन बुक्स को, जैसे कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत, कैप्टन क्वेश्चन बैंक इत्यादि को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन से परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।